हेलो दोस्तों और मेरे आज के नए यूके किसान भाइयों, मैं विवेक हतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से अपना इनकम कैसे बढ़ाएं। अगर आप फार्मर हैं तो अपना इनकम ऑर्गेनिक फार्मिंग से आप कैसे बढ़ा सकते हैं, या फिर आप एक रियल एस्टेट के डेवलपर हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को जोड़ते हुए आप अपना फार्मिंग से इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, या फिर आप एक ऐसे इंसान है जिनके पास एक लैंड है एक प्राइम लोकेशन में, बट आपको नहीं पता कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग और रियल एस्टेट को जोड़ते हुए। तो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आप पूरे तरीके से बने रहिएगा। तो जब भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को रियल एस्टेट के साथ जोड़ते हैं तो तब जाके ये एक मनी मेकिंग मॉडल बन जाता है। तो ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, ये जानने के लिए थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। वैसे किसानों का नुकसान 3 जगह से होता है। मंडी के उठा पटक के वजह से मार्केट में सही रेट नहीं मिलता, पहला। दूसरा क्या होता है कि मौसम की बाढ़ आ गई, कभी सूखा आ गया। और तीसरा, फार्मिंग में इतनी ज़्यादा लागत लग जाती है कि उसको एक नॉर्मल या फिर नेचुरल तरीके से उसको रिकवर कर ही नहीं पाते हैं। तो ये 3 सबसे बड़ा मेजर चैलेंज है। तो ये प्रॉब्लम है आपके फार्मिंग में। बट उसके बावजूद भी मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट को मिलाना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग से बनता है ट्रस्ट और रियल एस्टेट से होती है कमाई। बट वहीं पे अगर बेनिफिट देखें रियल एस्टेट का, क्या बेनिफिट है? इन जनरल रियल एस्टेट के 5 बेनिफिट्स है। सबसे पहला, प्रॉपर्टी सेल करके आपकी मोटी कमाई होगी। दूसरा, ब्रोकरेज से आपका कमीशन बेस्ड इनकम होगा। मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी और रेंटल इनकम से आपका रिकरिंग रेवेन्यू चैनल बनेगा। और फाइनली 5वां, फ्यूचर इन्वेस्टर्स भी आपको मिलेंगे आपके पिछले प्रोजेक्ट को दिखाते हुए। तो इससे आपका फंडिंग का रास्ता बहुत आसानी से क्लियर भी हो जाता है। मैं आपको एक एक करके लेयर बाय लेयर सारी चीजें आपको रिवील करते जा रहा हूँ जो आज तक इससे पहले आपको इंटरनेट में किसी ने भी नहीं बताया होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस जब रियल एस्टेट के साथ जोड़ते हैं तो यूजुअली 3 चैलेंजेस आती है। सबसे पहला, लैंड तो है प्राइम लोकेशन पे, बट ये पुश्तैनी जमीन है और हम इसको बेच नहीं सकते। दूसरा, हमारे पास पैसे नहीं है। और तीसरा, हमें इसका कोई तजुर्बा नहीं है। तो यूजुअली ये 3 चैलेंजेस तो मतलब आती ही हैं। तो इसको एक एक करके कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। सबसे पहला, लैंड तो है प्राइम लोकेशन पे, बट ये पुश्तैनी जमीन है और हम इसको बेच नहीं सकते। बट आप सोचिए, अगर पुश्तैनी जमीन अगर आप ही के कोई काम में नहीं आया और आपके कुछ फायदा भी आपको नहीं हो पाया इस जन्म में, तो फिर क्या फायदा उस पुश्तैनी जमीन का? तो ये हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कैसे बन सकती है? एक झटके में हमें उसको खत्म नहीं करना है। तो इसका उपाय क्या था? सो इन दैट केस एक बीच का एक हाइब्रिड मॉडल यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आप फार्म हाउस बना के छोटे छोटे प्लॉट्स आप बेच तो रहे हो, बट एट द सेम टाइम जस्ट बिकॉज आपने उसमें रिजॉर्ट वाला कॉन्सेप्ट भी ऐड कर दिया है, तो इसी के चलते प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी वो प्रॉपर्टी सारी आपके अंडर में, आपके कंट्रोल में रहेंगी। और जस्ट बिकॉज वो जो बिल्डिंग होगी वो नेचुरल या इको फ्रेंडली बिल्डिंग होगी, तो ऑब्वियसली उसमें टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑब्वियसली उस मेंटेनेंस से भी आप कमाओगे। इसी से आपका मेंटेनेंस का इनकम हो गया या फिर रेंटल इनकम हो गया, जो आप ऑब्वियसली उस खाली पड़े हुए फार्म हाउस को रेंट में जब चढ़ाओगे, फार्म स्टे कराओगे, तो उसमें से भी आपके पास एक इनकम आ जाएगा। और दूसरा, ऐसे हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जिनका लैंड एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पे उनका फार्म है और उनको लगता है कि भाई ये रियल एस्टेट का बिजनेस में पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा, उतना तो हम अपने फार्मिंग में से भी नहीं निकाल पाएंगे, तो पैसा आएगा किधर से? सो फॉर द टाइमिंग मान के चलिए आपके पास 20 एकड़ का लैंड है, ठीक है। हालांकि उतनी बड़ी ज़मीन हर किसी के पास नहीं होती है, बट 20 एकड़ का लैंड है आपके पास। 20 एकड़ में से अगर आप देखते हैं 2 एकड़ बेचने के बाद आपके पास बहुत सारे लिक्विड अमाउंट आ जाती है, और इसी लिक्विड अमाउंट के साथ आप 18 एकड़ में अपना रियल एस्टेट का जो बिजनेस है, जैसे फार्म हाउस का प्रोजेक्ट, 2-3 फार्म हाउस को बिल्ड करके उसको दिखाते हुए आप 10 फार्म हाउस को बुक करवा सकते हो। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही अच्छा किक स्टार्ट हो सकता है अगर आप किसान भाई हो तो। तीसरा, अगर आप एक रियल एस्टेट डेवलपर हो बट आपके पास एक लैंड जो कि बहुत ही प्राइम लोकेशन पे नहीं है आपके पास, सो इन दैट केस आप फार्मर को या फिर आप लैंड ओनर को कैसे अपने टीम में इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोजेक्ट के साथ जोड़ के लाओगे ऑन बोर्ड, ताकि आपके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत अच्छे लेवल तक बढ़ जाए। इसके लिए हम रियल एस्टेट डेवलपर को परसेंटेज प्रॉफिट शेयरिंग का एक रेशियो बताते हैं 60-40 का, जिसमें अगर वो फार्मर हो या फिर लैंड ओनर हो, अगर उसका लैंड प्राइम लोकेशन पे है या फिर एक ब्यूटीफुल लोकेशन पे है, तो उसको कैसे आप आगे बढ़ के उसके साथ टाई अप कर सकते हो, जिससे आप दोनों का फ़ायदा बहुत अच्छे लेवल पे हो सकता है।
क्योंकि इस कोरोना लॉकडाउन के बाद लोग हेल्थ कॉन्शियस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। लोग शहर छोड़ के अब वो गांव या फिर मिट्टी से जुड़ना चाहते हैं, फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो इसी के चलते आप बीइंग एज अ रियल एस्टेट डेवलपर, आपके पास भी बहुत एक सुनहरा मौका है जिसपे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे लोगों का ट्रस्ट जीत सकते हो और वहीं से अपने प्री बुकिंग्स बहुत तेज़ी से कराते हुए अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी आप स्कोर कर सकते हैं। ऐसे तो मैं बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स को जानता हूं जो नेचुरल फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे सिर्फ आम का पेड़, सीताफल का पेड़ या फिर चीकू का पेड़ लगा देते हैं या फिर फलों का पेड़ लगा के बैठ जाते हैं और बोलते हैं यार इतना कौन लगाएगा, हम प्लांटेशन करके नारियल का पेड़ लगा देते हैं, बस वही हमारे सेंस में ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग हो गया। बट एक्चुअली उससे आपकी तो कमाई नहीं होगी। आपकी मेन कमाई होगी जिसमें रेगुलर काम होता रहे, जैसे फ्रूट्स, सैलड्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। इससे आपकी मेन मोटी कमाई होगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इसका अलग से मेंटेनेंस कॉस्ट आप चार्ज करोगे जो कि कम्युनिटी बेस्ड फार्मिंग होगी या फिर इंडिविजुअल बेस्ड फार्मिंग स्पेसिफिक फार्म हाउसेस के लिए होंगी। तो ऑब्वियसली इससे भी तो आपकी कमाई हो रही है ना। प्रॉपर्टी का तो मेंटेनेंस से आप कमा ही रहे हो, बट प्रॉपर्टी बिल्डिंग के मेंटेनेंस के अलावा आप फार्मिंग से भी कमा रहे हो। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप एक चंक में प्रॉपर्टी बेच के कमा तो लोगे, बट रिकरिंग रेवेन्यू का भी तो रास्ता आपको अपने लिए खोलना पड़ेगा ना। फार्मिंग मतलब हो गई कि किचन में लगने वाला 80% सामान जिस दिन आपके एक ही फार्मर के एक ही एरिया से आ रहा है, फार्मिंग के एरिया से, तो तब जाके बीइंग एज अ रियल एस्टेट डेवलपर आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो 100 बात की एक बात, जब तक आप अपने रियल एस्टेट बिजनेस में फुटफॉल्स नहीं लेके आते, जब तक उसमें मूवमेंट क्रिएट नहीं होती, तब तक आपका प्लॉट या फिर फार्म हाउस का जो प्रॉपर्टी जो छोटे छोटे चंक्स में आप बेचने का प्लानिंग कर रहे हो वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होता है। तो ये रहा आपके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बिजनेस फनल। जैसा कि आपको पता है, फार्मिंग से डायरेक्ट आता है फूड और फूड से हर कोई कनेक्ट कर सकता है। तो जब तक आप अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में खाने पीने का जो चीज़ें नहीं रखोगे तो तब तक वो टॉक ऑफ द टाउन नहीं बनेगा। सोचिए ना, लोग चाट, फुल्की, सैलड्स या फिर सात्विक ऑर्गेनिक खाना खाने के लिए आपके रेस्टोरेंट पे शहर से आएंगे, ठीक है। तो जब वो आएंगे तो आते वक्त वो आपका ऑर्गेनिक फार्म भी देखना चाहेंगे। तो एज अ विजिटर की तरह जब वो आपके ऑर्गेनिक फार्म पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे उनको क्या दिखेगा? ऑब्वियसली आपके प्लॉट्स दिखेंगे, आपके फार्म हाउस जो बने हुए प्रोजेक्ट्स एक दो दिखेंगे उनको, जिसके दम पे वो क्वेरी करेंगे। यहीं से तो आपका टॉक ऑफ द टाउन होके बिना ब्रांडिंग प्रमोशन ज़्यादा किए हुए भी आपके लोग आके इस फार्म हाउस को खरीदना पसंद करेंगे। तो ये खाने के बहाने से ही सही लोग आपके फार्म पे विजिट करने के लिए आएंगे। मान लीजिए आपने पहले में चाट, फुल्की या सैलड्स का दुकान रखा, जहाँ पे आपके फार्म से निकलने वाला जो सामान है वो सीधा आपके रेस्टोरेंट बेस्ड बिजनेस में खपत हो जाएगा। जैसे आगे चाट का दुकान रखा, पीछे में रेस्टोरेंट रखा, उसके बाजू में आपने कैफेटेरिया रखा, तो ये एक अच्छा जगह है। और उसके जस्ट दूसरे साइड में आपने रियल एस्टेट का ऑफिस रख दिया। तो एक अच्छे विजिटर की तरह वो सिर्फ खाने ही नहीं, वो लैंड के एरिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी देखने आएंगे और वहाँ पे बनता हुआ आपका फार्म हाउस वो भी देखने आएंगे। देखिए, नॉर्मल रियल एस्टेट वाले क्या करते हैं कि एक लैंड को डेवलप कर देते हैं और उसके बाद विजिटर्स को बुलाते हैं कि आइए भाई हमारा साइट पे। तब देखिए चाय, पानी, नाश्ता, ये सब का खर्चा तो अपनी जेब से रियल एस्टेट वाले को देना पड़ता है। बट आपके केस में ये टोटली 100% अलग होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो विजिटर्स आपके साइट पे आएंगे, गेट के पास में ही आपका जो खाने पीने का सारा एसेट सेट है। तो ऑब्वियसली यहीं पे बैठ के वो खा पी लेंगे, चाय पानी नाश्ता। लोग विजिटर्स घूमने तो आएंगे, बट घूमने आने के लिए भी जो चाय पानी नाश्ता करेंगे उसके लिए भी तो पैसा वो पे करके जा रहे हैं, जो कि नॉर्मल एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में ये आज तक इससे पहले पॉसिबल नहीं था। सो अगर इन केस आप एक डेवलपर हो और आपके फार्मिंग का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, बट वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला एलिमेंट मिसिंग है, सो इन दैट केस आप इसके लिए हमसे भी कॉन्टैक्ट करके इसका कंसल्टिंग ले सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं अब तक इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा। इस वीडियो को देखने के बाद आपने क्या सीखा? ऑर्गेनिक फार्मिंग प्लस रियल एस्टेट को जब हम मिलाते हैं तो कैसे ये एक मनी मेकिंग फॉर्मूला बनता है। दूसरा, इनकम बढ़ाने के लिए रियल एस्टेट का मॉडल और ट्रस्ट जीतने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का मॉडल, कैसे इन दोनों को जोड़ना है। तीसरा, डील स्ट्रक्चरिंग, मतलब आपका अगर लैंड प्राइम लोकेशन पे है या फिर एक गुड लोकेशन में है तब क्या करना है, पैसे नहीं है तब क्या करना है, और अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग या रियल एस्टेट दोनों में से कोई एक या फिर दोनों का ही तजुर्बा नहीं है तब आपको क्या करना है। ऑब्वियसली तब हमें कॉल करके आपको हमसे इसका प्रोफेशनल कंसल्टेशन लेना है।
और चौथा, अगर आप अपने पुश्तैनी ज़मीन को पूरा बेचना नहीं चाहते तो कैसे रिजॉर्ट और रियल एस्टेट के मॉडल को आप एक हाइब्रिड मॉडल की तरह प्रेजेंट करते हुए आप उससे एक रिकरिंग रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो 10 लोकेशन पे आप अपने प्रोजेक्ट को स्केल अप कर सकते हो। तो अब बात आती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही अपना इनकम क्यों बढ़ाएं। शादी ब्याह में आपने देखा होगा कि लाइट और साउंड वाले जितना नहीं कमाते, उससे काफ़ी ज़्यादा इवेंट ऑर्गेनाइजर्स कमाते हैं। और इसीलिए काम करने वाला ज़्यादा नहीं कमाता है, काम करवाने वाला ज़्यादा कमाता है। उसी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला एक टेक्निकल फार्मर सिर्फ प्रोडक्शन से कमा के सीमित रह जाता है। और उसी के ऑपोजिट ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस करते हुए, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग को सेंटर में रखते हुए उसके इन एंड अराउंड एक बिजनेस मॉडल जो डेवलप करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, वो उससे कहीं ज्यादा कमा जाता है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ अकेला टेक्निकल फार्मिंग करके ही आपका गुजारा नहीं होने वाला। आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स को अपने फार्म में इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी जाके रियल सेंस में आप एक सक्सेसफुल ऑर्गेनिक फार्मिंग के एक बिजनेसमैन बन सकते हो। तो मेरे किसान भाइयों, अगर आप भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी फैमिली के जिम्मेदारियों के ऊपर उठ के दूसरों का भी भला करना चाहते हो, तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बिजनेस में आज नहीं तो कल उतरना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका इमीडिएट एक्शन स्टेप क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला स्टेप, अपने फार्म को एक रियल एस्टेट फार्म हाउस प्रोजेक्ट की तरह डेवलप करना चाहिए। और सेकंड स्टेप हो गया, जब ये एक ऑर्गेनिक फार्म सही से सेटअप हो जाए तब इसी को टेम्पलेट बनाते हुए 10 डिफरेंट लोकेशन पे आप स्केल अप कर सकते हो। 100 बात की एक बात, सबसे पहले आपको स्टेप 1 के तरफ ही फोकस करना है। अपने फार्म को एक रियल एस्टेट फार्म हाउस प्रोजेक्ट की तरह डेवलप करना चाहिए। अब आप इस वीडियो को देखते हुए अपने रियल लाइफ में इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे? तो आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग प्लस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, आप चाहे तो हमसे इसकी ट्रेनिंग लेके खुद से डू इट योरसेल्फ करते हुए खुद से इंप्लीमेंट आप कर सकते हैं। दूसरा, आप इस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को समझने के लिए आप हमें साइट विजिट के लिए बुला सकते हैं। और ऑब्वियसली इसके लिए आपको दिए हुए फ़ोन नंबर पे आपको बुकिंग करनी पड़ेगी, जो आपको नंबर ऊपर या नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। इनकम की कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आपकी किन किन तरीकों से है, ये सब हम इस विजिट के दौरान प्रॉपर गाइड भी करते हैं, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ऑर्गेनिक फार्मिंग से हो जाए। ये हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक के काम करने का तरीका है। और तीसरा हो गया स्टार्ट टू एंड। ये जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग प्लस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, स्टार्ट टू एंड आप हमसे ही इंप्लीमेंट करा लीजिए। हम आपके मैनेजमेंट को संभालेंगे और ये मैनेजमेंट आपका पूरा प्रोजेक्ट को संभाल देगी। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके लिए हम लोगों ने खुले रखे हैं। तो अगर आप इन तीनों में से किसी एक में भी अगर इंटरेस्टेड है तो आप सीधे हमें दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और इसी ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोजेक्ट के चलते ही आपका फार्मिंग से कितने तरीकों से इनकम हो सकता है वो हमने आपको पूरे इस वीडियो में बता दिया है। तो आई होप आपने पूरे वीडियो के दौरान नोट्स लिए होंगे अपने। और ऑब्वियसली इस पूरे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो रियली लाइफ में कुछ आगे बढ़ के करना तो चाहते हैं, जिनके पास लैंड है एक प्राइम लोकेशन पे या फिर एक ब्यूटीफुल लोकेशन पे, बट उसके बावजूद भी वो चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि ऑब्वियसली नॉलेज की कमी है उनके पास। तो जरूर ये वीडियो तो उनके साथ शेयर कीजिए।